फैकल्टी मेंबर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर नरेश मनारिया है और आज एक स्पेशल डे है, इसीलिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो आपको पता है अभी कौन सा महीना चल रहा है अपना? मार्च। तीसरा महीना चल रहा है ना, ठीक है। और तारीख कौन सी आज? एग्जाम दिया, पता होगा तारीख तो? 40। यहाँ पे अगर पॉइंट लगा दें तो ये किसकी वैल्यू है? एग्जैक्ट। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पाई डे, ठीक है। तो आप सभी को सबसे पहले पाई डे की शुभकामनाएं सभी को। बस थैंक यू। पाई इकलौता ऐसा चिन्ह है या नंबर है जो अपना बर्थ डेट खुद ही बता रहा है कि मेरा बर्थडे कब है, 14 मार्च को, है ना। खुद ही बता रहा है, इसकी वैल्यू इसका क्या है, बर्थ डेट है। और तो और अगर हम थोड़ा आगे बढ़े और पॉइंट्स के बाद भी और वैल्यू को कंसीडर करें, जैसे कि 0.14 के बाद में अगर देखें पाई की एग्जैक्ट वैल्यू तो आपको मिलेगी 159 और आगे चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। तो ये तो हमारा हो गया मंथ, ये हो गई हमारी डेट, और हमारे पास पर्टिकुलर टाइम भी है और वो टाइम है ये 1:59। यानी कि आज 14 मार्च को 1:59 पे कोई पैदा हुआ था और वो कौन है? पाई। और ये सब इसने खुद ही बताया है। आप कब सेलिब्रेट करोगे और कितनी बजे करोगे, कितने मिनट पे करोगे। 2 नंबर आगे और लोगे तो सेकंड भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये है कि आप सबने पढ़ा होगा अपने स्कूल टाइम में पाई के बारे में, जो स्पेशली बायो के बच्चे और जो मैथ्स के बच्चे वो तो अभी भी पढ़ ही रहे, बीएससी में आगे भी पढ़ेंगे। पाई के बारे में अगर हम सोचे कि पाई है क्या है, क्यों हम पाई को काम में लेते हैं, कहाँ जरूरत पड़ी पाई की, तो आप सबने पढ़ा होगा स्कूल टाइम में जब आपने सर्कल का एरिया निकाला होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, या अगर हम बात करें कोई भी सर्कुलर आकृति, जैसे कि हम स्फेयर ले लें गोला, या हम सिलेंडर ले लें बेलन, तो चाहे आप सर्कल लो, सिलेंडर लो, स्फेयर लो, कोई भी अगर स्फेरिक ऐसी आकृति है जो गोलाकार है, उनका वॉल्यूम निकालो आयतन, या क्षेत्रफल निकालो एरिया, आप बिना पाई के आगे नहीं बढ़ सकते हो। पाई जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, चाहे पाई आर स्क्वायर ले लो, चाहे 2 पाई आर ले लो, चाहे 4 पाई आर स्क्वायर ले लो, कुछ भी ले लो, 4/3 पाई आर क्यूब ले लो, बिना पाई के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो जहां पे भी सर्कुलर आकृतियां होती है, गोलाकार आकृतियां होती है, वहां पर हम पाई काम में लेते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि ये तो ठीक है काम में ले रहे, पर पाई ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं काम में ले सकते? तो उसका जवाब ये है कि अगर आप कोई सर्कल लेते हैं, कोई सर्कल, चाहे वो सर्कल छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये उसका डायमीटर है जिसको हम व्यास बोलते हैं, ठीक है। अगर आप इस सर्कमफ्रेंस को, ये पूरा क्या है, सर्कमफ्रेंस, जिसको हम बोलते हैं परिधि, सर्कमफ्रेंस, इसको अगर आप इसको मेजर करो कि कितनी लंबाई है इसकी, और आप इस डायमीटर का इसमें डिवाइड करो, डायमीटर मतलब व्यास, तो आपको एक रेशो मिलेगा। इसी रेशो को हम बोलते हैं पाई, इसी रेशो को बोलते हैं पाई, जिसका सन्निकट नीयरेस्ट वैल्यू है 3.14। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, चाहे सर्कल छोटा हो, चाहे सर्कल बड़ा हो, या चाहे सर्कल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है। चाहे आप सर्कल दुनिया के बराबर भी क्यों ना ले लो, उसका सर्कमफ्रेंस की लेंथ को मेजर करोगे, डायमीटर को डिवाइड करोगे, तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है 3.14 के अप्रोक्सीमेट, या इसको हम ये भी कह सकते हैं 22/7। सर्कल की जो बड़ा है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसीलिए जब इसको स्टडी की गई, अध्ययन किया गया, तो ये पाया गया है कि भाई अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आपको सर्कल लेना पड़ेगा, चाहे बड़ा सर्कल हो चाहे छोटा लो सर्कल, आपकी वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है? कांस्टेंट। इसीलिए जितनी भी सर्कुलर आकृतियां है उनके लिए हम पाई को काम में लेते हैं, ठीक है। दुनिया के जो सबसे बड़े आविष्कार हुए कुछ, उनमें एक आविष्कार पहिए का भी है पहिए का आविष्कार। अगर पहिया नहीं होता, सोचो तो हम कहां होते आज? एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं पाते, ट्रांसपोर्टेशन हो ही नहीं पाता। और अगर पहिया जब गाड़ी में लगना शुरू हुआ, खासकर ये मोटरसाइकिल या ऐसे कुछ मोटर्स जो कार है, तब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठा कि हम उस पहिए की आकृति को एग्जैक्ट गोलाकार कैसे बनाएं। थोड़ा सा भी अगर ऊंचा नीचा हुआ तो हो सकता है वो गाड़ी बैलेंस नहीं करेगी, हो सकता है एवरेज कम देगी, तो उसके लिए भी पाई की सटीक वैल्यू काम में ली जाती है। यानी कि उस पहिए का जो पूरा सर्कमफ्रेंस है, परिधि, उसमें डायमीटर का डिवाइड करेंगे तो आपको जो रेशियो मिलेगा 22/7 वही होना चाहिए, तब जाके आपका पहिया क्या बनेगा? गोलाकार बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो पाई का कंसेप्ट काफी टाइम पुराने से चला आ रहा है।
हम स्कूल में क्या करते हैं, हम जनरली स्कूल में ये पढ़ते हैं कि पाई की जो वैल्यू है वो होती है 22/7, 22/7। पर अगर मैं आपको बोलूं कि पाई 22/7 के बराबर होता ही नहीं है, इक्वल्स टू होता ही नहीं है, तो और ये हकीकत भी ये नहीं होता है। इसका सिंपल सा एक लॉजिक ये है कि ये जो नंबर है, ये नंबर रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि परिमेय संख्या है। और ये जो नंबर है पाई, ये क्या है, ये इर्रेशनल है, यानी कि क्या है, अपरिमेय संख्या। अब जिनके नाम ही अलग अलग है वो बराबर कैसे हो सकते हैं, एक है इर्रेशनल, एक और क्या है, रेशनल। बट क्योंकि जितने भी इर्रेशनल नंबर्स हैं, हम अभी तक उनकी एग्जैक्ट वैल्यू को पता नहीं लगा पाए, इसीलिए हम उसकी नियरेस्ट वैल्यू को काम में लेते हैं। और पाई की नियरेस्ट वैल्यू क्या है, 22/7। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू को, नियरेस्ट वैल्यू को काम में लेके चलते हैं, और सबसे नियरेस्ट क्या है, 22/7। ये अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि पाई क्या होता है, तो आपको ये नहीं बोलना है पाई 22/7 होता है या पाई 3.14 होता है, 3.14159 नहीं। पाई क्या होता है, पाई होता है सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो, यानी कि परिधि और व्यास का अनुपात, ये होता है पाई। और यहीं से आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया है। देखिए यहां पर सरकमफ्रेंस जो है, अगर मैं सरकमफ्रेंस लिखूं यहां पर, इसी फॉर्मूले को यूज में लें, ये लिखा है मैंने परिधि सरकमफ्रेंस, इस डायमीटर को आप इधर लेके आओ, इस तरफ मल्टीप्लाई करो यहां पर डायमीटर यानी कि व्यास, और ये लिखा है पाई। हमें पता है डायमीटर क्या होता है, अगर रेडियस में निकाले तो 2r होता है, व्यास से होता है ना, 2 इंटू रेडियस के इक्वल होता है, तो 2r पाई या फिर 2 पाई r। किसका फॉर्मूला मिल गया आपको, किसका फॉर्मूला है, सरकमफ्रेंस का, परिधि का। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r। इसी से सारे फॉर्मूले आगे सर्कुलर फिगर्स के क्या होते गए, डेवलप होते गए। पाई इतना इंटरेस्टिंग नंबर है कि यूनेस्को ने 14 मार्च के दिन इंटरनेशनल पाई डे घोषित कर दिया। इसमें क्या इतना इंपॉर्टेंट है, काफी जो साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है, वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू निकालते निकालते मर गए, जब पहले कंप्यूटर नहीं थे। अभी तो जापानी जो कंप्यूटर है उसने 2.6 ट्रिलियन डिजिट तक, 2.6 लाख करोड़ तक पाई की एग्जैक्ट वैल्यू निकाली है कंप्यूटर की हेल्प से। पर जब पहले कंप्यूटर नहीं होते तो हमारे जो भारत के गणितज्ञ थे, रामानुजन या आर्यभट्ट ऐसे, इन्होंने पाई के पॉइंट के बाद तक 2-3 डिजिट तक सन्निकट सही मान दिए हुए हैं, ठीक है। तो पाई की वैल्यूज निकालते निकालते साइंटिस्ट डेथ हो गए। कुछ लोगों ने अपने कब्रों पे पाई के मान निकाला कि हमने यहां तक निकाला हुआ। जर्मनी के एक मैथमेटिशियन थे लुडोल्फ, तो वहां पर उन्होंने पाई की वैल्यू निकाली थी, तो वहां पर इस नंबर को लुडोल्फ नंबर से भी जाना जाता है कई बार। पाई को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं, वो फैक्ट्स आपको बताता हूं, फिर इसको प्रोग्राम को ओवर करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि आप सब लोगों ने अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना होगा, साइंस के स्टूडेंट्स ने सुना ही होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म पाई डे के दिन ही हुआ था, 14 मार्च के दिन। हैप्पी बर्थडे टू अल्बर्ट आइंस्टीन। एक बार आपने साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, स्टीफन हॉकिंस, सुना आपने? स्टीफन हॉकिंस, उनकी डेथ आज के दिन ही हुई थी। नहीं, ये पाई को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, पाई को लेकर कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आप पाई की वैल्यू बोर्ड पे मैं लिखूं, देखें ध्यान से आप, पाई की वैल्यू अगर मैं लिखूं यहां पर, अप्रोक्सीमेट जो हम वैल्यू लेते हैं 3.14। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस 3.14 को अगर आप मिरर में देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा, अगर देखने की कोशिश करें, अगर आप देख पा रहे हो क्या इसको, दिख रहा है उधर वाले, देख पा रहे हो क्या दिख रहा है इधर? चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं आपको, PI दिख रहा होगा, PI मिल रहा है, यानी कि जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपको इंग्लिश में दिखाई देगी। चलो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे ट्राई करना है, इसको कोई बात नहीं। आप क्या करना, आप लिखना 3.14 हाथ पे, पेपर पे, फिर अपनी सेल्फी लेना उसके साथ में। यहां पे तो आपको 3.14 दिखेगा, पर जब आप सेल्फी देखोगे तो आपको PI नजर आ जाएगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो शेयर करना चाह रहा हूं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आप घर पे जाके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। वो फैक्ट ये है कि आप चाहो तो पाई की वैल्यू घर पे निकाल सकते हो। क्या होगी, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। आपको क्या करना है, आपको कोई चूड़ी या कुछ कड़ा लेना है, आप उसकी सरकमफ्रेंस को मेजर कर सकते हो क्या, एक धागे से कर सकते हैं?
आपको डायमीटर भी मेजर कर लेना है उसी धागे से, स्केल से, फिर आप डिवाइड करो, आपको क्या मिलने वाला है। 114। अगर आपका चूड़ी या कड़ा एग्जैक्ट गोलाकार आकृति में है तो आपको 3.14 मिल जाएगा, और अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। अगर आपका प्रैक्टिकल अच्छा नहीं है, कुछ मेजरमेंट गलत है तो भी नहीं मिलेगा। तो आप घर पे बैठ के निकाल सकते हो, ये तो प्रैक्टिकल है। इसके अलावा न्यूमेरिकल फॉर्मूले भी है जिससे आप पाई की वैल्यू काफी हद तक निकाल सकते हो। ठीक है, पाई के बारे में और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसीलिए तो हम इसको आज इंटरनेशनल पाई डे मना रहे हैं। और वैसे आज इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे भी है इसी कारण से, पर हम अपना नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं श्रीनिवासन रामानुजन के बर्थ के उपलक्ष्य में, जो था 22 दिसंबर। ठीक है, तो फिलहाल हम सिर्फ पाई डे की बात ही कर रहे हैं। लास्ट में सिर्फ एक ही बात आपको कहना चाहता हूँ, घर जाके ट्राई करना, और इसको यहीं पे खत्म करते हैं लेक्चर को। और सबसे लास्ट में आपको कहना चाहता हूँ, पाई लागू टू ऑल। कुछ आज के दिन सब पे पाई लागू होता है। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं यही खत्म करता हूँ।